हेलो, आज हम चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन 3 करेंगे। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए का वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करना है कॉस ए एंड टेन ए का वैल्यू। तो हमें पता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो राइट ट्रायंगल में होता है। तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है, राइट ट्रायंगल, और साइन ए गिवन है, फाइंड करना है कॉस ए एंड टेन ए। एंगल ए को डिपेंड कर रहे तो बेस में एंगल ए मार्क करना है। और राइट एंगल डेट कौन सा क्वेश्चन में नहीं बताया, इसलिए एंगल बी राइट 90 डिग्री एंगल मान लिया और सी इधर है। तो जो एंगल का फाइंड करना है वो बेस में मार्क करेगा तो बेटर होगा। और 90 डिग्री में ए मार्क नहीं करना क्योंकि साइन ए का वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है कॉस ए एंड टेन है। जिसका गिवन है वो 90 डिग्री में मार्क नहीं करना, बेस में बेस एंगल मार्क करना है। और साइन ए गिवन है, हमें पता है साइन क्या होता है, पी बी पी एच एच बी। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद कर सकता है। ये साइन कॉस टेन कोट सीक कोसीक। साइन साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। हमें कॉस है एंड टेन है फाइंड करना है। दो साइड गिवन है, तीसरा साइड हमें फाइंड करना पड़ेगा। वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है कंसीडर ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B मीन्स एंगल B 90 डिग्री है। और साइन ए इक्वल टू 3/4 गिवन है। हमें पता है साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वो सब लिखना है। 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। और एंगल ए को डिपेंड करके हमें लिखना है। तो हाइपोटेन्यूज छोड़ के वर्टेक्स ए में अभी ये आर्म रह गया, वो होता है बेस। हाइपोटेन्यूज छोड़ के एंगल ए के साथ में जो साइड है वो बेस होता है और इसके ऑपोजिट में जो है वो होता है परपेंडिकुलर। तो P/H है 3/4, परपेंडिकुलर BC है और H हाइपोटेन्यूज AC है। तो BC/AC 3/4 मतलब BC 3 यूनिट्स है और BC इक्वल टू 3 यूनिट्स एंड AC इक्वल टू 4 यूनिट्स। ये हमें क्वेश्चन से मिल गया। अभी हम AB फाइंड करेंगे। AB कैसे मिलेगा, BC का वैल्यू है 3 यूनिट्स, AC का वैल्यू है 4 यूनिट्स। AB पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा हमें। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा है, AC स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा AB है, AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा BC है, BC स्क्वायर। तो AC क्वेश्चन में गिवन है 4, तो AC स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर। AB गिवन नहीं है तो AB स्क्वायर ही लिखना है। BC गिवन है 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 3 × 3 9। अभी हमें AB स्क्वायर कैसे मिलेगा, 9 को लेफ्ट में लेके आने, तो 16 पहले ले लिया, प्लस 9 लेफ्ट में आएगा तो -9 इक्वल टू AB स्क्वायर। और 16 - 9 7 है, 7 इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर 7 मिल गया। AB स्क्वायर में से AB कैसे मिलेगा, AB इक्वल स्क्वायर हटाना है तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7। स्क्वायर हट गया तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट आएगा, तो AB मिल गया हमें स्क्वायर रूट ऑफ 7। अभी हमें सारे साइड्स मिल गया, AB स्क्वायर रूट ऑफ 7। अभी हम कॉस ए एंड टेन ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस
कोस ए इक्वल टू हमें पता है कोस बेस अपॉन हाइपोटनूस है, बेस अपॉन हाइपोटनूस। बेस कौन सा है? ए बी। हाइपोटनूस कौन सा है? ए सी। ए बी हमारे कितना है? अभी मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 7। और ए सी कितना है? 4। तो कोस ए का वैल्यू मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है? अभी हमें फाइंड करना है tan ए का वैल्यू। तो tan ए इक्वल टू हमें पता है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा बी सी है और बेस ए बी है, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी कितना है? 3 और ए बी कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो दोनों मिल गया। हैंस कोस ए का वैल्यू मिल गया, tan ए का वैल्यू मिल गया। कोस ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 4 एंड tan ए इक्वल टू 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7। यह है हमारा आंसर। आंसर मिल गया हमें। अभी हम एक्सरसाइज 8.1 का 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। इसमें 15 cot A का वैल्यू गिवन है, हमें sin A एंड sec A का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस राइट ट्रायंगल में है, तो पहले राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है। राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया और यहाँ 15 cot A एंगल ए को डिपेंड करके बता रहे sin A एंड sec A फाइंड करना है। मतलब एंगल ए बेस में होना चाहिए। 90 डिग्री में ए मार्क नहीं करना, क्योंकि cot A का वैल्यू 15 cot A का वैल्यू गिवन है। अब फाइंड करना है sin A एंड sec A, जो फाइंड करना है और जो गिवन है वो 90 डिग्री में मार्क नहीं करना, बेस में मार्क करेगा तो बेटर है। और सी इधर मार्क किया। अभी इसमें हमें पता है ये पी बी पी एच बी, ये है हमारा याद करने का तरीका। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन कोट सीक कोसिक। 15 cot A मीन्स cot A इक्वल 8/15 होगा ना। 15 राइट में जाएगा तो डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में मल्टीप्लाई है तो राइट में डिवाइड होगा। तो cot A का वैल्यू हमें पता है। कोट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो हमें सबसे पहले ये सब लिखना है एंगल ए को डिपेंड करके परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटन्यूज कौन सा है। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड कौन सा होता है? हाइपोटन्यूज एच। हाइपोटन्यूज को छोड़ दो, फिर एंगल ए के साथ वर्टेक्स में जो आर्म रह गया वो होता है हमारा बेस। ए के साथ जो है वो बेस है, क्योंकि एंगल ए को डिपेंड करके हमें सब लिखना है। ये बेस है। फिर इसके ऑपोजिट में जो साइड है वो कौन सा होता है? परपेंडिकुलर। तो हमें सब पता चल गया। और सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर किया था, वो लिखना है। कंसिडर ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। वर्टेक्स बी में है 90 डिग्री और हमें गिवन है 15 cot A का वैल्यू कितना है? 8। तो इसमें से cot A मिलेगा, इम्प्लाइज cot A इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो राइट में ले जाने के टाइम डिवाइड होगा। तो cot A मिल गया। तो कोट मीन्स क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर है कोट। तो बेस इधर कौन सा है? ए बी। और परपेंडिकुलर कौन सा है इधर? बी सी। तो उसका मतलब ए बी 80 यूनिट्स है, बी सी 15 यूनिट्स है। ए बी इक्वल टू 8 यूनिट्स एंड बी सी इक्वल टू 15 यूनिट्स। ये हमें मिल गया। ए बी मिल गया और बी सी मिल गया। ए बी 8 है और बी सी 15 है। हमें हाइपोटेन्यूज नहीं दिया, वो हम फाइंड करेंगे कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम।
क्योंकि राइट ट्रायंगल है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा है इधर, AC स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा AB है, परपेंडिकुलर हमारा BC है, BC स्क्वायर। AC गिवन नहीं है इसलिए AC स्क्वायर ही लिखना है। AB गिवन है 8, तो AB स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर प्लस BC गिवन है 15, तो BC स्क्वायर मीन्स 15 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 64 प्लस 15 स्क्वायर क्या है 15 इंटू 15 225, ऐड करके क्या मिलेगा 289। और ये AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर में से AC कैसे मिलेगा, इधर स्क्वायर हटाना है तो राइट में स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 289 कितना होता है 17 होता है, क्योंकि 17 इंटू 17 होता है 289। 17 प्राइम नंबर है और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 17 आएगा। AC हमें मिल गया 17। अभी हम सब फाइंड कर सकते हैं, साइन ए भी फाइंड कर सकते हैं, सी के भी फाइंड कर सकते हैं। साइन ए इक्वल टू, साइन कैसे मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इधर हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है BC, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है AC इक्वल टू BC कितना है, BC 15 है और AC हम फाइंड किया था कितना है 17, तो हमें साइन ए मिल गया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है सीक ए, तो सीक कैसे मिलेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे AC है अपॉन बेस कौन सा है AB इक्वल टू AC कितना है 17 और AB कितना है 8, हमें दोनों का वैल्यू मिल गया। देयरफॉर एंड में आंसर लिखो, साइन ए का वैल्यू हमें मिला था 15/17 एंड सीक ए का वैल्यू हमें मिला था 17/8। ये है हमारा आंसर, समझ में आ गया ना। अभी हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 5 कर रहे हैं। गिवन सीक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें सीक थीटा का वैल्यू गिवन है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसमें से सीक का वैल्यू गिवन है, बाकी 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो हमें पता है PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये है ना, इसमें से मिलेगा ना हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कोस टैन, ये कोट सीक कोसिक। तो सीक गिवन है तो हमें बाकी क्या क्या फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना है, टैन कोट कोसिक, इतना फाइंड करना है। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट ट्रायंगल में होते हैं, तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसमें सीक थीटा गिवन है, थीटा एंगल थीटा है, एंगल का मेजर थीटा है, तो थीटा हम बेस में मार्क किया, बेस में मार्क करना, और 90 डिग्री को थीटा मार्क नहीं करना क्योंकि ये सीक थीटा गिवन है। तो जो एंगल फाइंड करना है, जो एंगल दिया है उसको बेस एंगल में मार्क करना है, 90 डिग्री में मार्क नहीं करना। और ये राइट एंगल डेट B मान लो, इसका नाम ABC कंसिडर करता है। तो कंसिडर ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, एंगल B है 90 डिग्री मान लो, एंड एंगल A इक्वल टू थीटा हम लेट किया। और क्वेश्चन में गिवन है सीक थीटा इक्वल टू 13/12, सीक थीटा इक्वल टू 13/12। सीक मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। पहले हमें हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, ये सब मार्क करना है। 90 के ऑपोजिट साइड में कौन सा होता है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज छोड़ के ये एंगल थीटा को डिपेंड करके बोलना है, तो
हाइपोटेन्यूज का आर्म, ये आर्म छोड़ के थीटा के साथ ये आर्म अभी रह गया, वो होता है हमारा बेस। इसके साथ थीटा के साथ जो है वो बेस। उसके बाद इसके ऑपोजिट में जो है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। 90 के ऑपोजिट में जो होते हैं वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। उसके बाद वो जो एंगल को डिपेंड करके हमें लिखना है, वो एंगल के वर्टेक्स में जो आर्म अभी रह गया वो होता है हमारा बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 13/12 है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है इधर? AC। बेस कौन सा है? AB। मीन्स हमें मिल गया AC 13 यूनिट्स है एंड AB कितना है? 12 यूनिट्स। AC कितना है? 13 और AB कितना है? 12। BC नहीं दिया, BC कैसे मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में क्या है लिखना है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा है? AC। बेस हमारा AB है, AB स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा BC है तो BC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज AC गिवन है कितना? 13। तो 13 स्क्वायर, AC स्क्वायर मीन्स 13 स्क्वायर इक्वल टू AB 12 है, AB स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर प्लस BC पता नहीं है, वो BC स्क्वायर ही लिखना है। 13 स्क्वायर मीन्स 13 इंटू 13 कितना है? 169। 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 144 प्लस BC स्क्वायर कैसे मिलेगा? 144 को लेफ्ट में लेके आने, तो 169 पहले लिख लिया, प्लस 144 लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा? माइनस 144 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो माइनस करके क्या मिलेगा? 25 मिलेगा ना, इक्वल टू BC स्क्वायर। मीन्स BC स्क्वायर 25 है, तो BC कैसे मिलेगा? BC स्क्वायर में से BC चाहिए तो हमें स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर रूट आएगा ना दूसरी साइड में, दूसरा साइड में स्क्वायर रूट डाल दिया। स्क्वायर रूट 25 कितना है? 5। तो हमें मिल गया BC कितना है? 5 यूनिट्स। अभी हम बाकी सब फाइंड कर सकते हैं। पहले साइन फाइंड करेंगे। साइन क्या फाइंड करना है हमें? साइन थीटा का डिपेंड करके बोलना है ना, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H। परपेंडिकुलर कितना है? इधर 5 है ना, तो 5/H हमारा कितना है? 13। तो हमें मिल गया साइन थीटा। उसके बाद हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है? 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज का हमारा कितना है? 13, वो भी मिल गया। उसके बाद हम tan फाइंड करेंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B इक्वल टू P कितना है? 5 अपॉन बेस कितना है? 13। बेस 12 है, 12, तो हमें मिल गया। और उसके बाद कोट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा कौन सा है? 12। परपेंडिकुलर हमारा है 5 है, 12/5। कोट के बाद हमें फाइंड करना है कोसिक। सीक तो गिवन है, कोसिक फाइंड करना है। कोसिक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है और परपेंडिकुलर हमारा 5 है, 13/5। तो हमें सब मिल गया, सबका वैल्यू मिल गया। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 5/13, कॉस थीटा इक्वल टू 12/13, tan थीटा इक्वल टू 5/12, cot थीटा इक्वल टू 12/5 एंड कोसिक थीटा इक्वल टू, कोसिक थीटा कितना मिला था हमें? 13/5। ये है हमारा आंसर। ये सब फाइंड करना था, अदर 5 फाइंड करना था, एक दिया था, बाकी सब फाइंड करना है। सब फाइंड किया हम, हमारा आंसर मिल गया। समझ में आ गया ना आपको?